अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं सईद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल पाकिस्तानी तारीख में एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई जिसकी वजह से दहशतगर्दों ने पेशावर को खून में नहला दिया। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि इस वाक़े के मुताबिक पेशावर की पुलिस लाइन की मस्जिद में नमाज ज़ुहर की अदायगी की तैयारी हो रही थी और दहशतगर्द कहीं मस्जिद की पहली सफ में मौजूद था और जो ही इमाम ने अल्लाह अकबर कहा तो इस दहशतगर्द ने अपने आप को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया और इस दहशतगर्द कार्रवाई के बाद फौरन भगदड़ मच गई और वाक़े से मस्जिद का पेशतर हिस्सा उड़ गया और साथ ही मस्जिद की छत भी मुनहदम हो गई। ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक इस धमाके से 100 अफराद शहीद हो गए और 221 अफराद जख्मी हो गए। दहशतगर्द की इस अंदोहनाक वाक़े ने मुल्क की पूरी फिजा को गमनाक और सोगवार कर दिया। नाज़रीन, निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने भी आज एक रोज़ा सोग का ऐलान किया था और आज कौमी परचम सरनगू रहा। पेशावर की पुलिस लाइन की इस मस्जिद में खुदकुश हमले के नतीजे में जनाब मस्जिद के इमाम साहबजादा नूर अल अमीन साहब ने भी जाम शहादत नोश किया। एक आइनी शाहिद मोहम्मद इसहाक ने बताया कि हमने मामूल के मुताबिक वजू किया, सुन्नतें पढ़ी और जैसे ही फर्ज के लिए खड़े हुए इमाम ने अल्लाह अकबर कहा, पूरा हाल धमाके से उड़ गया। इसके बाद हमें समझ नहीं आया कि हम कहाँ हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ज्यादातर अफराद बाल बैरिंग लगने से जख्मी हुए। नाज़रीन, दहशतगर्दी की इस कार्रवाई के बाद सिक्योरिटी इदारों पर सवाल उठ गए और तहकीकात जारी हैं और देखना जरूरी है कि आखिर इतनी हसास जगह पर दहशतगर्द कैसे दाखिल हुआ और उसने कैसे कार्रवाई की। नाज़रीन, पुलिस लाइन धमाके की रिपोर्ट तैयार हो गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुकम्मल हो गया है। मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली और नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चेयरमैन जनाब मोहसिन दावड़ भी हुकूमत को खबरदार कर चुके थे कि खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी दहशतगर्द हैं वो मुनज़्ज़म हो रहे हैं और दहशतगर्दी सर उठा रही है, लेकिन हुकूमत ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और इसको सीरियस नहीं लिया। पीटीआई के रहनुमा जनाब मुराद सईद साहब भी हुकूमत को 12 दफ़ा मुतनब्बे कर चुके थे कि दहशतगर्द जो है उनकी मूवमेंट खैबर पख्तूनख्वा में जारी है और वो अपने आप को मुनज़्ज़म कर रहे हैं और किसी बड़ी दहशतगर्दी कार्रवाई का पेश खानमा साबित हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। इससे कबल भी 2 अंदोहनाक वाक़यात पेश आए, जिसमें से एक बलोचिस्तान के ज़िला लसबेला के इलाके बेला में कोच खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 41 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। ये मुसाफिर कोच कोयटा से कराची जा रही थी और ड्राइवर की गफलत की वजह से हादसे का शिकार हो गई। दूसरा वाकया तांदा झील सियालकोट में पेश आया, जहां 52 बच्चे डूबकर हलाक हो गए। ये वाकया 2 रोज कबल तांदा झील में कश्ती उलटने की वजह से पेश आया। पाकिस्तान पीटीआई के चेयरमैन और साबका वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने ज़िमनी इंतखाबात की तमाम सीटों पर खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ ने डी नोटिफाई किए गए कौमी असम्बली की 33 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। इन तमाम हलकों में इमरान खान उम्मीदवार होंगे और वहां के मुंतखब उम्मीदवार कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर कागजात जमा करवाएंगे। इधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से गुड्स ट्रांसपोर्टर ने सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। रुकन सिंध असम्बली और सदर पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अगले 2 दिन में तमाम ट्रांसपोर्टर से मुशावरत के बाद अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मलिक शहजाद अवान का कहना था कि गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करता है और अब वक्त आ गया है कि इस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकला जाए। शहजाद साहब ने मजीद अपने बयान में कहा कि पानी नाक से ऊपर चला गया है, अब ट्रांसपोर्टर सड़कों पर आ रहे हैं, हम लाहे अमल बना रहे हैं, अब हम मज़ाहमत करेंगे। उन्होंने कहा कि गुड ट्रांसपोर्टर तबाही की दहाने पर है। इस इम्पोर्टर सरकार ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है। महंगाई के इस दौर में हमारी ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही, ना दरामदात हैं और ना खाम माल।
फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और तमाम सेक्टर आखिरी सांसें ले रहे हैं। नाज़रीन, ऊंची उड़ान के बाद डॉलर की कीमत में कुछ कमी वाक़ई हुई है। मुसलसल 3 सेशन के बाद डॉलर की कीमत में कमी हुई है। इंटर बैंक में डॉलर 4 रुपए 63 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद इंटर बैंक में डॉलर 265 रुपए का हो गया। नाज़रीन, ओपन मार्केट में डॉलर की खरीदो फरोख्त 276 रुपए में जारी है। गुज़श्ता रोज इंटर बैंक में डॉलर 7 रुपए 3 पैसे महंगा हुआ था, जिसके बाद अमेरिकी करेंसी की कीमत पहली बार 269 रुपए 63 पैसे तक पहुंच गई थी। जुमा को इंटर बैंक में डॉलर की कीमत 262 रुपए 60 पैसे रिकॉर्ड की गई थी। 10 माह के दौरान डॉलर की कीमत में कई बार उतार चढ़ाव देखा गया है। इससे कबल 26 फरवरी को इंटर बैंक में डॉलर 24 रुपए 54 पैसे महंगा हो गया था। डॉलर की बढ़ती कीमत के मुतालिक साबिक वजीर खजाना जनाब शौकत तरीन ने आज न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम के लिए मुश्किल तरीन वक्त शुरू हो चुका है। 75 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट चुका है। नाज़रीन, अब तक इतना ही। अगली मुफीद वीडियो के लिए फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।